श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परिवर्तन जब विकास की तरफ होता है तो हमें अच्छा लगता है। परिवर्तन जब विनाश की तरफ होता है तो हमें बुरा लगता है। जब हमारे अच्छे दिन की तरफ जाते हैं तो कोई कहे कि परिवर्तन कैसा लग रहा है, तो बोले बहुत अच्छा लग रहा है, कल मेरा दिन खराब था आज अच्छा आ गया। और जब अच्छे दिन से बुरा दिन आता है तो पूछा जाता है भाई परिवर्तन कैसा है, बोले कल का ही दिन अच्छा था कल का ही दिन अच्छा था। और विनाश होता है तो कले नहीं आज का दिन अच्छा है। सृष्टि एक बड़ी विचित्र रूप लिए हुई है। सारी दुनिया के ऐसे रहस्यमय हैं कि जब इनको उजागर करते हैं या समझ में आता है तो बड़ा एक आनंद की लहर दौड़ती है। जहां परिवर्तन नहीं वहां धर्म नहीं। जहां जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं वहां धर्म नहीं। जहां जिंदगी का यहां तक कि शरीर में भी विकास नहीं वहां धर्म नहीं। स्वर्गों के देवता में कोई विकास नहीं होता। जन्म से ही उनका सब कुछ शेडेड होता है, कुछ भी नहीं। एक कैसे कंप्यूटर में होता ना ऐसा होता है। जो पहला दिन सुख है आखिरी दिन तक वही सुख रहता है। उनके सुख में किंचित मात्र भी वृद्धि नहीं होती, किंचित मात्र भी। जो कुछ उनका मकान है विमान है उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते। न वहां दिवाली होती है न होली होती है। आज तुम चाहो कि अपने घर का मॉडल बदलना चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन देवता अपने विमान का मॉडल नहीं बदल सकते। उनको फिक्स है, एक सब फिक्स है, कुछ भी परिवर्तन नहीं। भोजन में भी परिवर्तन नहीं। तुम तो मनमाने ढंग से भोजन कर सकते हो, बीच में भी कोई आ जाए तो बीच में भी चल जाता है। देवताओं को तो सेकंड टू सेकंड निश्चित इतने साल में इतने बज के इतने मिनट पर इतने सेकंड पर तुम्हें भोजन मिलेगा, बस उतना ही है उनका। घूमने फिरने का समय भी उनका निश्चित है। दुख तो नहीं है वहां, लेकिन सुख में वृद्धि भी नहीं है। गरीबी तो नहीं है वहां, लेकिन अमीरी में वृद्धि नहीं है। गरीबी नहीं हुआ, लेकिन अमीरी में कल के दिन वृद्धि कर ले वो नहीं कर सकते। तुम्हारा शरीर जन्मता है, जन्म से तुम बड़े होते हो, वो जन्मते ही बड़े होते हैं, उनमें कोई वृद्धि नहीं होती। ना कोई बालकपन है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है, कुछ नहीं, एकदम शटर्ड जिंदगी है।
तो अपन को लगता है कि यदि जिंदगी को यदि सेट कर दिया जाए एक पॉइंट पे तो कितना अच्छा हो। चलो कोई अच्छा दिन सेट कर देते जो तुम्हें पसंद हो, जिस दिन तुम कहो कि आज मैं सुखी हूं, काश पूरी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत हो जाए। ये मांग तुम्हारी आ सकती है। यदि मैं कहूं कि बोलो तुम अपनी जिंदगी के कैसा दिन चाहते हो, कैसा तुम जीना चाहते हो, अब शेष जिंदगी कैसे जीना चाहते हो, तो तुम एक लिस्ट दोगे कि ऐसे जीना चाहते हो। फिर दोबारा मांग मत करना, क्योंकि एक बार कंप्यूटर में सेट हो जाएगी तो फिर बदला बदली नहीं होगी। फिर मत कहना साहब वो थोड़ा सा चूक गए, सेट कर देना। हो सकता है प्रकृति ने किया, हमारी मांग पर किया। प्रकृति ने सारे डिपार्टमेंट खोल के रखे हैं इस सृष्टि में। एक डिपार्टमेंट वो भी खोल के रखा जिन्होंने अपनी जिंदगी को कहा हमारी जिंदगी तो ऐसी चाहिए और वो सेट होना चाहिए, उसमें घटो बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। प्रकृति का हो जाए। रास्ते हैं ये जो तुम्हें नियम दिए जाते हैं, किसके लिए? ग्रस्त को जो नियम दिए जाते हैं ये कुछ नहीं है सेट जिंदगी करने को। मैं जिंदगी में यह चीजें नहीं खाऊंगा, मैं जिंदगी में प्रतिदिन सामायिक करूंगा, मैं माला फेरूंगा, मैं अभिषेक करूंगा। ये जो नियम है ये कुछ नहीं बंद, और जीवन भर का नियम है तुम्हारा। कुछ नियम जैनियों में जीवन भर के चलते, हम इस नियम को नहीं तोड़ेंगे चाहे मर जाएंगे। कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी विपदा आ जाएं, हम ये नियम नहीं तोड़ेंगे। ऐसे जिनके दृढ़ संकल्प होते हैं उनके लिए स्वर्ग बनाया गया है। जिनके नियम है कि नहीं हम तो पाप करेंगे, इतने पाप तो हम करेंगे ही करेंगे, उनके लिए नरक बनाया गया। सेट है, उसने पाप करने को सेट कर लिया है। जिसने ये कहा कि मैं इतने पाप तो करूंगा ही करूंगा, इतनी शराब तो मैं पीऊंगा ही पीऊंगा, इतनी चोरी तो मैं करूंगा ही करूंगा, इतना जुआ तो मैं खेलूंगा ही खेलूंगा, इतना व्यभिचार तो मैं करूंगा ही करूंगा, इतना परिग्रह तो मैं जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की चोरी करना पड़े, चाहे मर्डर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इतना धन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये 5 पाप। बहुत सावधानी से सुनना। हिंसा जिसने ये कर लिया है कि इतनी हिंसा तो मैं करूंगा ही करूंगा, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो। कोई बात नहीं, नियम जिंदगी भर का, बोले जिंदगी भर का। इतना झूठ तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, इसके लिए मैं बिल्कुल भी, चाहे महाराज कह दे मैं, चाहे भगवान कह दे मैं, यहां तो मैं सही नहीं बोलूंगा। ऐसा नियम तुम्हारा है। कोई बात नहीं, इतनी चोरी तो मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी किसी कुछ भी करे, इस चोरी इस बेईमानी को तो मैं कभी छोड़ूंगा। महाराज जी मना करेंगे तो भी मैं ये चोरी नहीं छोड़ सकता। इतनी धोखेबाजी धोखाधड़ी तो मैं करूंगा। संकल्प की बात कर रहा हूं, करते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई कहे कि मैं करता तो हूं लेकिन छूट जाए तो अच्छा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। करना तो मुझे पड़ेगा लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कई पाप ऐसे हैं जो तुम नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ते हैं, उनकी अभी चर्चा नहीं करें। उनकी चर्चा हम तीसरे नंबर पर करेंगे। पहले नंबर पर तो जिन्होंने ये कर लिया कि नहीं मैं छोड़ूंगा ही नहीं, यदि कोई छुड़ा दे तो कोई कैसे छुड़ाएगा, मैं छोड़ूंगा ही। उन पापियों की चर्चा कर रहा हूं जिन्होंने पाप करने का संकल्प ले लिया है। मैं झूठ बोलूंगा ही बोलूंगा, चोरी का ही, मैं तो चोरी करूंगा।
कोई भी मना करे तो करे, हम चोरी करेंगे। एक व्यक्ति था, वो कहता मेरा नियम है कि मैं किसी ना किसी का मर्डर करके मार के ही भोजन करूंगा। नियम का कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी हो सकता है। पापी लोग ऐसे नियम ले लेते हैं, मैं तो चाहे कुछ भी हो उसको तो निपटाऊंगा ही निपटाऊंगा। तो उसने नियम ले लिया। तो एक बार उसको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में जैसे ही बंद किया तो बोले भाई, और उसको रोटी दी, उसने रोटी खा ली। बोले भाई तू कल तो कह रहा था कि मैं जब तक किसी का मर्डर नहीं करूंगा मैं किसी को भोजन नहीं करूंगा, मेरा नियम है, आज कैसे खा ली? बोले साहब मैंने निपटा दिया है, मैं नियम का पक्का हूं। साधु नियम तोड़ सकते हैं, मैं डाकू हूं, मैं नियम नहीं तोड़ता, मैं गुंडा हूं। सज्जन लोग नियम तोड़ते हैं, दुर्जन लोग अपना नियम तो बोले तूने निपटा दिया? बोले हाँ निपटा दिया, इसलिए खा रहा हूं, नहीं तो मैं खाता ही नहीं। तो उसने, पुलिस वाले घबरा गए, कहेंगे रात मात में भगू किसी को तो मार के तो नहीं आ गया, पता किया नगर में कोई मृत्यु नहीं हुई। बोले तूने कैसे मारा? बोले सुनो साहब, हाथ है ना, तो हाथ में बत्ती बनती है, अपन कितने करो बत्तियां बन जाती ना, बत्ती मैल की, तो मैल की उसने बत्ती बनाई। बोले ये है फलाने चंद, ये है सर, ये इसकी गर्दन मोड़ी, मर गया ना, बात खत्म हो गई। और उसने 5-7 बत्तियां तोड़ के डाल दी। अब बोलो ऐसे व्यक्ति ने अपने इच्छा पूरी की कि नहीं? उसको हत्या का पाप लगेगा कि नहीं? क्योंकि उसने क्या किया, फलाने चंद की गर्दन है, और तो बराबर लगेगी। हमारे यहाँ आटे के मुर्गे की कहानी आती है। एक व्यक्ति से किसी ने कहा कि भाई मैं मुर्गा तो नहीं चढ़ाऊंगा, जो तंत्र विद्या वाले होते ना, तांत्रिक, उन्होंने कहा कि भाई कैसे करोगे, मुर्गा तो चढ़ाना पड़ेगा तभी आप ठीक होगे। तो उसने कहा कि नहीं देखो मैं तो नहीं चढ़ाऊंगा। तो उस ओझा ने कहा कि देखो तुम आटे का मुर्गा बना दो, ऐसा बना करके कर दोगे तो वो बलि चढ़ जाएगी। उसने कर दिया। बोलो मैं मुर्गे को काट रहा हूं, ये मत बोलना आटे की काट रहा हूं, मैं मुर्गे को, तुम्हारी हिंसा भी नहीं। उसने कर दिया। उसका परिणाम ये निकला कि अगले भाव में उनकी बलि चढ़ाई गई। बलि के लिए प्रस्तुत कर दिया गया। पूछा गया कौन से पाप का कर्म का उदय? बोले पूर्व भाव में इसने आटे का मुर्गा चढ़ाया था। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, कोई भी कागज फाड़ना ये मान के, मतलब मैं फलाने चंद को फाड़ रहा हूं। तो बच्चे पहले वो शक्कर के गड़िया गुल्ला बनते थे, गड़िया गुल्ला है ना, अभी हाथी उड़ा तो बच्चे कहते अब मैंने हाथी की सूंड खा ली, अब मैंने हाथी का पैर खा लिया। ये बोलना बहुत खतरनाक है। उसको मांस सामान मिठाई बांध के खाने में कोई बाधा नहीं, सामान चित्र को फाड़ने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये फलाने चंद की है इसलिए मैं फाड़ रहा हूं, फलाने की फोटो इसलिए फाड़ रहा हूं। जैसे भीम का पुतला बना करके दुर्योधन मारता था, तो वो बिल्कुल मारने में आएगा। तो ऐसे संकल्पी हिंसा कहलाती है। जैसे रावण को दशहरा मैदान में जिंदा करते पहले, फिर मारते, तो वो रावण तो एक बार मरा था, लेकिन मारने वाले अभी भी उसको, वो संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आ जाता। जीवित कर करके, नाम निक्षेप कर करके, ये फलाने का चित्र है इसलिए फाड़ रहा हूं, वो नियम से एक हत्या का पाप उसको लगेगा। उसने अपना जीवन कर लिया। झूठ बोलने वाले ऐसे, चोरी करने वाले, कभी भी तुमसे कोई भी पाप हो, जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा संकल्पी हिंसा मत करना। 2 हिंसा होती है, एक विरोधी हिंसा और एक संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा मत करना। संकल्प नहीं करना कि मैं मारूंगा। ठीक है, तात्कालिक क्रोध आ जाएगा, तुम उसको मार भी सकते हो, पीट भी सकते हो, सिर भी फोड़ सकते हो, वो क्रोध है, आ गया क्रोध।
लेकिन तुम पहले से प्री प्लानिंग, मैं इसका सिर फोड़ूंगा, मैं इसके हाथ पैर तोड़ूंगा, मैं इसका थप्पड़ मारूंगा, मैं इसका अपमान करूंगा, ये जो पहले संकल्प किया है ये सबसे बड़ा पाप है। सिर फोड़ देना पाप नहीं है, पाप तो है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, ये इतना खतरनाक नहीं। जितना खतरनाक है अभी किया नहीं है, उसके पहले ही संकल्प कर लेना। किसी भी हिंसा को, किसी भी जीव को दुख देने का संकल्प नहीं करना। मैं इसको दुखी करूंगा, दुख दे सकते हो, देते, लेकिन संकल्प नहीं करना मैं करूंगा, क्योंकि संकल्प पूर्वक किया हुआ पाप माफ नहीं होता। एकाएक घटना घटी, उसने गाली दी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मार दिया। जन दर्शन कहता कोई बात नहीं, गुस्से में मारा ना। अदालत में भी यही होता है, कोई कहे भाई तुमने कैसे मार दिया, बोले साहब गुस्सा आ गया, ये मुझे गालियां दे रहा था, मैंने मार दिया, ये मर गए। चोर इसलिए बच जाता है, चोर जितने मर्डर करते हैं, एक व्यक्ति ने, चोर ने मर्डर किया किसी का और एक ने प्री प्लानिंग से मर्डर किया, तो चोर से पूछा कि भाई क्यों किया, बोले साहब ये चाबी नहीं दे रहा था, मैंने तिजोरी का ताला लेने के लिए इसका गला पकड़ा के चाबी दे दे, और मैंने मारने के लिए नहीं पकड़ा था, मैंने चाबी और दबाया और मर गए, अब सजा कम है। और एक व्यक्ति ने कहा मैं तो बरसों से प्लानिंग करके इसको पूरी प्लानिंग पूर्वक मारा है मैंने, तो बोलो सजा किसको ज्यादा होगी? हाँ, अरे अनिल बाबू पापा से इतना ही सीख ले कम से कम वकालत में, है ना। आज वाजिद बाबू कह रहे थे मैं पता हूं इनको नहीं समझाऊंगा तो किसको समझाऊंगा। अब इन दोनों में से सजा किसको ज्यादा होगी? प्लान। ये खोज जैन दर्शन की है, ये जैन दर्शन खोजता है। तुम क्या करोगे, तुमसे क्या होगा, मैं अभी इसके लिए कोई क्लीन चिट नहीं मांग रहा हूं। मैं ये नियम नहीं दे रहा हूं कि तुम ये नहीं करोगे, तुम्हें जो होगा देखा जाएगा। संकल्प मत करना मैं इस व्यक्ति को दुख देके रहूंगा, मैं परेशान करके रहूंगा, ऐसा संकल्प ही हिंसा का त्याग सबसे पहले जैनागम कराता है। संकल्प ही हिंसा छोड़ दो, किसी भी प्रकार का, किसी भी अपना महान दुश्मन भी है तो भी संकल्प नहीं करना कल मैं इसको मारूंगा, बस ये शब्द नहीं करना। इसी प्रकार से झूठ तुम बोलोगे, बोलते हो, पता नहीं कितना बड़ा झूठ बोलोगे, कोई बात नहीं, झूठ बोलने का संकल्प नहीं करना। संकल्प नहीं करना कि मैं इतना झूठ बोलूंगा ही बोलूंगा, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं बचावी, क्योंकि तुमने प्री प्लानिंग किया है संकल्प पूर्वक। हमारे शास्त्रों में नैगम नय आता है, 7 नयों में सबसे ज्यादा खतरनाक नैगम नय है और सबसे अच्छा नैगम नय है। नैगम नय के अंतर यदि कोई पापी है तो ऐसी दुर्गति करता है कि उसको बचने का कोई उपाय, और यही नैगम नय अभी मैं बताऊंगा ऊपर के लिए कितना अच्छा है। एक चोरी करना है, तुमसे हो जाएगी चोरी, तुम व्यापार में झूठ बोलोगे, धंधे पानी में झूठ बोलोगे, सब जगह झूठ बोलोगे, आपसे चलेगा नहीं। लेकिन संकल्प नहीं करना कि मैं झूठ बोलूंगा ही बोलूंगा, मौका आएगा तो बोलोगे। जैसे मान लो कोई तुम्हारे सामान रखा, कोई पूछेगा तो मैं झूठ बोल दूंगा, नहीं, ये संकल्प नहीं। और मौका आएगा तो झूठ बोलना पड़ेगा, बोल देना, संकल्प पूर्वक झूठ। इसी प्रकार चोरी करने का भी मौका पड़ सकता है तुम्हें, तुम ग्रस्त हो, कई चीजें तुम्हें छुपाना पड़ेंगी, कई चीजें तुम्हें छुपाना पड़ेंगी, तुम झूठ बोलोगे, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन संकल्प पूर्वक चोरी नहीं करना। मैं वहां डाका डालूंगा, मैं इस चीज की चोरी करूंगा।
आपसे कुशील भी होगा, इंद्रियों के विषयों का आप सेवन करते हो, संकल्प नहीं करना। आप गृहस्थ हैं, आपका मन भी बिगड़ेगा, आपका वचन भी बिगड़ेगा, आप कुछ गड़बड़ कर भी सकते हैं, लेकिन संकल्प पूर्वक कोई भी विचार नहीं करना। मैं इसके साथ दुराचार करूंगा, दुराचार हो जाना और दुराचार करना, प्री प्लानिंग करना। कोई भी संकल्प, कैसा भी तुम्हारे मन विकृत हो, आप संकल्प पूर्वक नहीं करना, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, इस तारीख में करूंगा, इस दिन करूंगा, इतने बजे करूंगा और ऐसा करूंगा, ऐसा कोई भी संकल्प नहीं करना। जो हो जाएगा हो जाएगा, तात्कालिक परिणाम बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे, कोई बात नहीं। प्री प्लानिंग परिणाम मत बिगाड़ना। तात्कालिक परिणाम बिगड़ गए, आ गया मन में विकल्प, आ गया, हो गया। इसी प्रकार परिग्रह के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, परिग्रह खूब जोड़ो, तो दिन रात कमाओ, लेकिन प्री प्लानिंग, संकल्प मत करो मैं इतना कमाऊंगा, कैसे भी कमाऊं, मुझे टारगेट पूरा करना है, बस खूब कमाना, इतना कमाना 6 खंड का अधिपति बन जाओ, करोड़ों अरबों रुपया कमाना, कमाते रहना, कोई पाप नहीं। वो पाप तुम्हें नरक गति का कारण नहीं बनेगा, लेकिन तुमने संकल्प कर लिया मैं 1 साल में इतना कमाऊंगा, जैसे बने तैसे कमाऊंगा। अब ये अभी आपने कमाया नहीं है, आपने कमाया नहीं है, आज कर लिया, आज से ही तुम्हें नरक गति का बंद चालू हो गया और कमाया 1 रुपया नहीं है। कमाने का मौका मिले तब कमा लेना ना, कौन मना कर रहा है? मैं मना थोड़ी कर रहा हूं कमाना मत, ये तो मैंने मना किया नहीं, कमाना नहीं, मौका मिले तो जम के कमाओ, कह रहा हूं ना, जम के लगा दिया, और क्या कहूं। लेकिन कमाया है नहीं और हमने कमाने का संकल्प कर लिया। अब कमा पाए या न कमा पाए, हमने कर लिया कि भाई मैं 1 करोड़ रुपया साल में कमाऊंगा, नहीं कमा पाए तो भी आप साल भर, मान लीजिए साल के अंत में 1 करोड़ रुपया का आपको दोष लगता, 1 करोड़ के मालिक होते, लेकिन तुम 364 दिन 1 करोड़ के परिग्रह के दोषी बने रहे, और था 1 रुपया नहीं, 1 रुपया भी तुम्हारे जेब में नहीं था, और दोषी कितने के बन गए? 1 करोड़। इसलिए कमाने में कोई तत्काल प्रेजेंट पोजीशन जो हो उसको समझना पड़ना, पहले से नहीं करना। बस एक ही बात, कोई कहे तुम्हें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में कुछ करने का भाव तो नहीं है, त्याग है कि नहीं, देखेंगे। अरे भाई एक बात बोलो ना, करोगे कि नहीं करोगे? क्या बोलना? यदि छोड़ नहीं पाओ तो कला बता रहा हूं, बहुत अच्छी कला बता रहा हूं, बहुत बढ़िया कला बता रहा हूं। पहला तो है कि अपन को कह देना कि हम 5 पाप करेंगे ही नहीं, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद कम है। एक दूसरी उम्मीद जो शॉर्टकट वाली है, देखेंगे जिस समय जैसा मौका आएगा वैसा मौका देख के करेंगे, मौका आएगा तो देख लेंगे। मेरा अभी कुछ भी नियम नहीं, क्या इसको मारोगे? नहीं, ऐसा कोई हमारा संकल्प नहीं है। तो फिर कह दो कि नहीं मारेंगे, बोले ये भी त्याग नहीं है, इसको मारोगे क्या? बोले नहीं मारेंगे, नहीं ऐसा त्याग नहीं है। तो फिर ये कह दो मैं मारूंगा, नहीं ऐसा संकल्प भी नहीं है। अब वो जिस समय जैसा मौका पड़ेगा उस समय, इसी प्रकार तुम 5 पापों में कम से कम इसमें एक फायदा होगा, पाप करते समय ही तुम पापी होगे, आगे पीछे तुम पाप से मुक्त रहोगे। मैंने ये सोचा कि जैनागम में संकल्पी हिंसा का निषेध किया और विरोधी हिंसा का सब कर दिया। संकल्पी पाप छोड़ो, विरोधी पाप सब करो। अरे पाप तो चाहे संकल्प करो चाहे कैसे करो, पाप तो पाप ही है।
तब मैंने बहुत वर्षों के बाद ये चिंतन आया, मैंने कि ऐसा क्यों जैनाचार्य कह रहे, पाप छुड़ा नहीं रहे हैं। ये रास्ता तो समझ में आ गया कि पाप छोड़ो, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आज तुम्हारे, यदि तुमने संकल्प पूर्वक जिंदगी सेट कर ली कि इतने पाप तो हम करेंगे ही करेंगे, तो उसकी प्रकृति ने व्यवस्था नरक में बनाई है। तो ये संकल्प आप करें कि मैं इतने पाप करूंगा ही करूंगा, तो फिर प्रकृति ने उन्हें बनाया है कि इतनी सजा उनको मिलेगी ही मिलेगी, उसका स्थान है नरक। तो मैं तुम्हें नरकों से बचाना चाह रहा हूं कि नरक से इतने का संकल्प हुआ, त्याग कर दो तो कम से कम नरक तो जाओगे नहीं, गारंटी है। नाथ इतना तुमने कहा, तुम 5 पाप करोगे, बोले देखेंगे, त्याग करना किया नहीं है और करने का संकल्प किया नहीं। निश्शील वितेषाम सर्वेषु, ऐसे व्यक्तियों के लिए नरक के दरवाजे बंद। बोले इस पर नरक नहीं जाएगा ये, क्योंकि इसने त्याग भी नहीं किया है लेकिन करने का संकल्प भी नहीं किया। ये रास्ता कठिन है कि सरल है? एक बार और बोलो। तो आज से नियम हो जाए, हम कोई संकल्पित पाप नहीं करें। ये नहीं तो नरकों से जाओगे, पक्का है। दूसरा व्यक्ति कहता है, अच्छा व्यक्ति ला रहा हूं, अच्छा नहीं गम है, कि तुम संकल्प कर लो इतना धर्म तो मैं करूंगा ही करूंगा, मैं इतनी हिंसा का तो त्याग करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये पाप तो नहीं करूंगा, इतना तो नहीं करूंगा, दूसरे की जिंदगी का तो नहीं उजाड़ूंगा, इतना झूठ तो नहीं बोलूंगा कि दूसरा बर्बाद हो जाए, किसी की रखी हुई चोरी की वस्तु में डाका तो मैं, किसी की पर स्त्री पर मैं बुरी नियत, दूसरे के धन को मैं कभी माटी के समान समझूंगा, इतना धर्म तो मैं पालूंगा ही पालूंगा, मरना पड़े तो मर जाए। अब देखना, संकल्पी धर्म, संकल्पी धर्म, संकल्पी धर्म बहुत बड़ा धर्म मानो। संकल्पी पाप जैसा पाप नहीं और संकल्पी धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। संकल्पी धर्म करो। कई लोग कहते हैं महाराज जी कर लेंगे धर्म, आप नियम से बांधते हो, ये आपकी बहुत, महाराज देखो आप परेशान हैं हम आपसे, कह दिया मंदिर जाऊंगा, नहीं नियम लो, अरे ये कोई बात है क्या? कह दिया जाऊंगा ना, नहीं, मुझे विश्वास है कि तुम मंदिर जाओगे, मुझे विश्वास है कि तुम हिंसा नहीं करोगे, मुझे विश्वास है जैनियों पर इतना झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे विश्वास है कि आप किसी के यहां डांका कर लूं, विश्वास बोलते नहीं हो, क्या तो अधिकार दो भाई तुम लोग कि मैं कह सकूंगा मेरा भक्त है, कहीं किसी के यहां डांका नहीं डालेगा, हाँ ये तो नहीं करूंगा महाराज। तो नियम ले लो ना, देखो महाराज आप नियम मत दो, बस नियम से मुझे बहुत डर लगता है। तुम क्या पाप करने का मन है? नहीं है। करोगे क्या? नहीं है। मन में कोई भाव है? नहीं है। तो फिर नियम क्यों नहीं ले रहे? महाराज जी नियम मत दो, बस बाकी सब ठीक है, मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। कितने जैनी हैं जो पूरी जिंदगी भर कोई पाप नहीं करते हैं लेकिन नियम नहीं है। और मैं जोर देता हूं कि नियम, क्योंकि संकल्पी पुण्य का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य होता है। जिसका एक नियम भी है संकल्प में, ये तो नहीं करूंगा, यहां तक हमारे शास्त्रों में आया संकल्पी धर्म। एक मातंग से कहा तुम कोई नियम ले लो, बोले महाराज जी मैं तो सब तरफ के सब पापों में लिप्त हूं, मेरी तो जाते से मेरा परिवार ऐसा, मैं तो मांसाहारी हूं, सब प्रकार के कर्म। तो बोल देख तूने कल्याण का रास्ता पूछा कि महाराज जी हम पापियों का कल्याण का रास्ता होगा कि नहीं?
और उसने सब बता दिए कि हम क्या क्या करते, यानी कोई भी पाप उससे बचा हुआ नहीं था, मांसाहारी था, यूं मान लो। बोले महाराज मैं मांसाहार छोड़ नहीं सकता, मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरी जाति, मेरी परंपराएं। तो बोले बेटा एक कोई नियम ले लो, आप एक कोई भी नियम ले लो जो आपको पल सके वो ले लो। सोचते सोचते बोलता है महाराज कौवे का मांस त्यागता हूं, संकल्प करना है। उसने जिंदगी में कभी कौवे का मांस खाया नहीं था। महाराज खुश हो गए। मातंग बोलता है गुरु जी कौवे का मांस मैंने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं, और वो मैंने छोड़ा है, फिर भी आप खुश हो गए? जो मैंने खाया नहीं और जिंदगी में खाऊंगा भी नहीं, वो मैंने छोड़ा है, इस पे खुश हो गए? बोले बेटा तुमने खाया तो नहीं, खाओगे भी नहीं, लेकिन संकल्प भी, आज तुमने संकल्प कर लिया। ध्यान रखना इतना छोटा सा नियम है, संकल्प को पालन करना। बोले करूंगा। देखो परीक्षा देखना, एक संकल्प की परिभाषा देखना। परीक्षा हुई और उसको ऐसी भयानक बीमारी हुई कि वैद्य ने कहा कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी कौवे के मांस से ठीक होगी। आज तक कोई ने ये सोचा ही नहीं था, उसने भी नहीं सोचा। अब वो कहता साहब मैंने महाराज की सबसे तुच्छ नियम लिया कि खाया नहीं, खाऊंगा नहीं, और वही नियम तोड़ दूं। वैद्य जी ये नियम तो नहीं टूटेगा। तो बोले तो मरेगा? बोले मर जाऊंगा। ये नियम तो नहीं टूटेगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा। और वो सामने जीवन दिख रहा है कि यदि मैं न खा लूंगा तो नियम से बच जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैंने संकल्प किया है, और संकल्प का परिणाम ये निकला। कौन सा संकल्प था? कौवे का मांस। उतने नियम के कारण से और मांस खाता था और पाप करता था, सब करता था, मात्र एक नियम संकल्प पूर्वक नहीं तोड़ा और लेकर के मरण को प्राप्त हो गया। 5वें स्वर्ग में जाके देव हुआ। सारे लोग वहां देख करके ये स्वर्ग में आ गया, ये स्वर्ग में आ गया, ये तो मांसाहारी है, पापी है, ये स्वर्ग में कैसे आ गया? तो वहां कहा गया, सारे लोग समोषण में पहुंचे कि ये देव स्वर्ग में किस पुण्य के उदय से आया, इसने तो कभी जिंदगी में पुण्य यही नहीं। तो भगवान ने कहा इसने एक संकल्पी धर्म का पालन किया है। प्राण दे दिए लेकिन उसने अपना संकल्प, देखो इतना छोटा सा नियम भी संकल्प, दोनों तरफ लगाना। पाप का किया हुआ संकल्प कहां ले जाएगा, और धर्म का किया हुआ संकल्प कहां ले जाएगा? स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कुछ ऐसे नियम ले लो जो संकल्प पूर्वक मैं ये नियम तो पालूंगा ही पालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शर्त क्या लगाना है? कुछ भी हो जाए, मरना पड़े तो, लेकिन ये नियम नहीं तोड़ूंगा, बस। ऐसा कोई भी एक नियम सब लोगों को अपने जीवन में पाल के रखना है। एक नियम, मैं बड़े बड़े नियमों की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे से छोटा नियम जो तुम्हारी मर्जी पड़े, लेकिन शर्त ये लगाना कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यह नियम पालूंगा, बस। उसको मत देखना, मौत आए तो आने दो, संकट आए आने, ये नियम तो नहीं टूटेगा। मैं नियम लेता हूं कि मैं नमोकार मंत्र पर कभी पैर नहीं रखूंगा। अब सोच लेना, ये नियम कठिन तो नहीं है? नमोकार मंत्र पर पैर रखने की प्लानिंग है क्या? है बोलो किसके मन में है कि मैं नमोकार मंत्र को पैर से कुचलूंगा? अरे महाराज जी ऐसा हम कैसे कैसे करेंगे? तो चलो, और कुचला तो नहीं अभी तक, और आगे प्लानिंग तो नहीं है? नहीं है तो नियम ले लो कि मैं पैर से नमोकार मंत्र को कभी कुचलूंगा नहीं।
अब ये नियम कोई कठिन तो नहीं है, लेकिन महानुभाव कोई भी नियम हो परीक्षा होने पर कठिन हो जाता है। हुआ जन्म जन्म का नमोकार मंत्र पढ़ने वाला जैन चक्रवर्ती, पूर्व जन्म का नमोकार मंत्र का पालनहारा, नमोकार मंत्र जिसे जन्म से पिलाया गया घुट्टी में, नमोकार मंत्र पर अटूट श्रद्धा, जब देवता ने एक उसके पूर्व भाव के बैरी देव ने आकर के कहा कि इसकी दुर्गति कराना है, और ये दुर्गति कभी जाएगा नहीं, क्योंकि इसने नियम लिया है कि मैं नमोकार मंत्र पर कभी पैर नहीं रखूंगा। धर्म संबंधी संकल्प है और ये तोड़ेगा नहीं और ये नरक जाएगा नहीं। क्या करे, उसको षड्यंत्र रख करके फंसाया गया, पूरे षड्यंत्र के साथ फंसाया गया, और फंसा करके एक देवता ने आके कहा, देख भाई मैं देव हूं, तू मनुष्य है, मैं तुझे मारूंगा। देवता झूठ बोल सकते, मैं तुझे मारूंगा। बस एक ही तरीका है बचने का कि नमोकार मंत्र पानी में लिख दे और पैर से मिटा दे। वही संकल्प तो उसे मारने नहीं दे रहा था, और वही संकल्प उसने, अब बिल्कुल मौत सामने दिख रही है, बंदूक सामने लगी, सब कुछ है। चक्रवर्ती जन्म जन्म का जैनी, जन्म जन्म का धर्मात्मा, जन्म से नमोकार मंत्र पर विश्वास रखने वाले ने जब मौत सामने आई और बचने का उपाय मात्र एक ही है कि नमोकार मंत्र पर पैर रख दे, उसने नमोकार मंत्र पर पैर रखना मंजूर कर लिया जीवन बचाने के लिए। और जैसे उसने नमोकार मंत्र पर पैर रखा, देवता कहते रे मूर्ख, जा सीधा 7वें नरक में पहुंच गया। 7वें नरक में पहुंच। नियम कोई बड़ा नहीं था, लेकिन आपस की घड़ी में छोटा नियम भी बड़ा हो जाता है। विपत्ति काल जब आती है तो छोटे छोटे नियम भी बड़े पहाड़ दिखते हैं। इतना छोटा सा नियम था नमोकार मंत्र पर पैर नहीं रखना, आज वही पहाड़ बन गया, वही नरक का कारण बन गया। आज इतना सा नियम, इसलिए कोई एक नियम अपनी जिंदगी में लेना जिस पर ये दाव पे लगा देना, मरूंगा तो मर जाऊंगा। यदि वो देव जो चक्रवर्ती ये कह देता, शुभम चक्रवर्ती, कि साहब आप मारो तो मार डालो, लेकिन नमोकार मंत्र पे पैर तो कुछ नहीं बिगड़ता। और मार भी देता, मान लीजिए मार भी देता तो कहाँ पहुंचते सॉरी, अपन ये मान लो कि मार भी देता, मार देगा, वो मार देगा तो स्वर्ग पहुंचता। वो मर का मर गया और नरक के नरक चला गया, दोनों हाथ से गया। तो इसीलिए कोई भी एक ऐसा नियम अपनी जिंदगी में धारण करना, ऐसा नियम लेना जिस पर मौत लगा देना, मृत्यु लगा देना, और संकल्प करना कि मेरी मृत्यु हो तो हो जाए, लेकिन इतना नियम तो मैं पालन करूंगा। कौए के मांस का भी त्याग है तो त्याग है बस। अब इसके लिए मृत्यु है तो मृत्यु से अपन को कोई डरना नहीं, मरना तो है ही। मौत किसी को आज तक बचा नहीं, बूढ़े बैठे रहे और बच्चे चले गए। कोरोना में तो क्या क्या हुआ सबको मालूम, और अपन भी चले जाते तो कोई भरोसा नहीं था। कई लोग तो अभी भी डरे हुए बैठे। हाँ, कई लोग अपने कोरोना का हाल सुनाते ही रो पड़ते, महाराज सामने मौत देखिए, सामने मौत है। हाँ बिल्कुल सामने ये मौत आ रही है, देखो ये आ रही है। और ना तो कोई मिलने को मिलता था, ना कोई बोल सकते, ना बात कर सकते, कुछ भी नहीं, अकेले पड़े रहो, सामने कौन है? मौत।
उस आईसीयू में कौन होता है? मौत और संवाद, दोनों को संवाद चलता रहता है। और गर्दन यूं होना गए। जिंदगी कितनी लंबी है और जिंदगी का विनाश पता तो, एक गर्दन यूं लटकती है, चला। पर संकल्पी हिंसा का जो रूप बनता है और संकल्पी धर्म का जो रूप बनता है वो स्वर्ग के लिए कारण बनता है। तो इन दो चीजों का परिवर्तन यदि नहीं होगा तो हम कभी भी अपने जीवन को, संकल्प को, यदि आप चाहते हैं कि मेरा जीवन बिल्कुल एक धारा में बह जाए, कोई डर नहीं लगे कि हमें दुख आएगा कि सुख आएगा, हमें निश्चिंत है कि जन्म से हमें जो मिला है मृत्यु तक उसमें कोई कमी आने वाली, तो कोई एक संकल्प करना धर्म का। क्योंकि तुमने धर्म को सेट कर दिया, प्रकृति ने तुम्हें स्वर्ग में सेट कर दिया। तुमने पाप को सेट कर दिया, प्रकृति ने नरक में सेट कर दिया कि तुम्हें कोई भी एक क्षण को भी तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए परिवर्तन जो होता है। अब रही बात मृत्यु लोक की, त्रियंश और मनुष्यों की। मनुष्यों में जन्म कौन लेता है? जो व्यक्ति ना तो पाप का संकल्प करते हैं और ना पाप को छोड़ते हैं। ऐसे जीवों के लिए मध्यम मार्ग है। और ये मध्यम मार्गी बाद में जाकर के चेतते हैं तो मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं। मनुष्य लोक में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब परिवर्तन से। ना सुख स्थिर है ना दुख स्थिर है। सुख भी अपन के लिए है, कल दुखी हो जाए, दुख भी है, कल हम सुखी हो जाए। ऐसी दशा हमारी क्यों बनी? क्योंकि हमने धर्म को भी आस्थार से पालन किया। कभी पाल लिया, कभी मन आया तो माला फेर ली, नहीं आया तो माला छोड़ दी। मन आया तो नियम ले लिया, मन आया तो तोड़ दिया। कभी अच्छे परिणाम किए, कभी बुरे परिणाम किए। कभी अच्छा का खाया, कभी बुरा खा लिया। कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया। यानी स्थिरता नहीं है। जब तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता नहीं है धर्म की, तो कर्म कहता है इसको उस युग में जन्म दो जहां कुछ भी स्थिर नहीं हो। ना हम पाप में स्थिर थे, ना हम धर्म में स्थिर है। दोनों में डमाडोल है। जब जो मौका मिलेगा वो कर लूंगा, जब जैसा मौका मिलेगा। धर्म करोगे, हाँ मौका मिलेगा तो कर लूंगा, नियम नहीं लेता हो। मंदिर जाओगे, बोले इच्छा होगी चला जाऊंगा। मंदिर जाओगे, बोले हाँ जाऊंगा, लेकिन नियम नहीं लूंगा। इच्छा होगी तो। सारे नियमों में किसी में आपने मना नहीं किया। ये नियम पालोगे, बोले मुनि बनोगे, हाँ बन जाऊंगा, इच्छा होगी तो बन जाऊंगा। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कहते हैं कि ठीक है मैं सब धर्म करूंगा, लेकिन करने का संकल्प नहीं करता। तो जो अपनी जिंदगी में धर्म में और पाप में संकल्प नहीं करते हैं, वे लोग मध्य लोक में जन्मते हैं। खास तौर से ऐसे जीवों का पंचम काल में जन्म होता है, क्योंकि पंचम काल के जीवन का कुछ भी स्थिर नहीं है। जीवन ही स्थिर नहीं है, क्योंकि हमने धर्म भी स्थिर होके नहीं किया। अब जब हमारी जिंदगी स्थिर होके नहीं है, तो अब हमें बहुत सावधान रहना है। अपन सब पंचम काल के जीव हैं, बहुत सावधानी की जरूरत है। अब वो तो जन्म तो पंचम काल में हो चुका, और रहस्य भी पता चल गया कि हमने धर्म स्थिर होकर के नहीं पाला, हमने संकल्प पूर्वक नहीं किया। इसलिए आज हमारी स्थिति अधर्म की ऐसी बन गई है कि हमारी जिंदगी में हम घोषणा नहीं कर पा रहे हैं कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। कोई नहीं कर सकता। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात रही हैं। गाड़ियां जब चलती है ना, 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं। 1 सेकंड गाड़ी टकराई
व्यक्ति गिर जाएगा। क्या करो, कुछ नहीं कर सकते। ये क्यों हुआ ऐसी जिंदगी का कि जिंदगी की कोई स्थिरता ही नहीं है। क्यों नहीं कह पा रहे एक दिन की बात कि कल का दिन तो मेरा सुखी रहेगा, 1 घंटे बाद तो हम सुखी रहेंगे। मूल कारण है कि हमने धर्म को, किसी भी धर्म में हम स्थिर नहीं रहे। धर्म हमने अपनी अस्थिरता से माना, अस्थिरता से पालन किया। उसका परिणाम है कि आज हमारी जिंदगी अस्थिर है, पंचम काल है। तो ऐसे परिवर्तनशील जिंदगी के लिए हम संभालने का दायित्व तो अब अपना बहुत है, कर्म के अधीन नहीं। कल भी मैंने प्रश्नों में कहा था, पंचम काल की बागडोर कर्मों के अधीन नहीं है। कर्मों के अधीन तो जन्म था, जीवन नहीं। कर्म के अधीन क्या था? जन्म था। उसने तुम्हारा जैन कुल में जन्म दिला दिया, भारत देश में जन्म दिला दिया, सब सामग्री मिला दी, लेकिन जीवन कर्म के हाथ में नहीं। जीवन का तो सारा का सारा कार्य जो है, हमें खुद अपने आप को संभालना है। यानी इस समय सारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? कल जिज्ञासा आई थी ना कि हम भगवान को खुश कैसे करें कि वे हमारी इच्छा के अनुसार जिंदगी कर लें। पंचम काल में भगवान के हाथ में पहली बात कभी कंट्रोलर रहा ही नहीं। कर्म के हाथ में है नहीं, पंचम काल कर्म के हाथ में भी नहीं, स्वयं के हाथ में। स्वयं गाड़ी सावधानी से चलाओगे तो बचोगे। और आज ऐसा कर्म बता दो जिसकी मैं माला फेरूं और मेरी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट है ही नहीं। ऐसा कोई कर्म बांध लूं, कोई कर्म नहीं बंधु, कोई कर्म नहीं है पंचम काल में जो तुम्हें अकाल मृत्यु से बचा सके। कोई कर्म नहीं है। पंचम काल के जीवों को एक स्पष्ट उल्लेख किया है, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो पंचम काल को निश्चिंतता दे सके कि जाओ तुम्हारी सदा जिंदगी इसी प्रकार से रहेगी। ये है आज के सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की होशियारी। तैयारी है, कुछ फर्क नहीं करो, हर तरफ से पूछ लो, यदि ये हो जाए तैयारी है, सब तरफ से तैयारी है। हमेशा तैयार बन के बैठो निगेटिव रूप। और ऐसी परिवर्तनशील की स्थिति में हमेशा एक ध्यान रखना, इस पंचम काल में आज अपन देलवाड़ा आए हैं, देलवाड़ा गांव गांव घूम रहा हूं। कभी गांव के बहुत अच्छे दिन थे, अच्छी समाज थी, अच्छे अच्छे मंदिर बनाए, लेकिन परिवर्तन ऐसा आया कि आज इन मंदिरों में पूजा करने वाले भी नहीं। कौन रोक पाया? पूर्वजों ने संकल्प किया था जब तक सूरज चांद रहेंगे इस मंदिर में पूजा पाठ होती रहेगी। मंदिर बनाई इसके लिए थे। इतने मजबूत मंदिर अपन क्यों बनाते हैं? काम चलाओ बनाओ ना। एक व्यक्ति ने कहा था, बोले महाराज जी आप समझो, देखो ये बड़े बड़े गांव में आप लोगों ने से महाराजों ने पैसा बर्बाद करवा दिए, अच्छे मंदिर बनाओ, पत्थर के बनाओ, अब देखो वहां पूजा करने वाला कोई नहीं। इसलिए आप मंदिर ऐसे बनाओ, यूज एंड थ्रो, लकड़ी मकड़ी के धर्मा खोल के बना दिया करो। अपने जब तक रहे तो भगवान की पूजा की, और नहीं चले तो अब ऐसे मंदिर बना दो बड़े बड़े के जिनको उठाना भी तुम लोग तो ये जानते हो, और हम जानते हैं परिवर्तनशील को कि इनका उतार भी आया है तो कभी चढ़ाव भी आएगा। कल मंदिर को देख करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया मंदिर बना रहा है। तो मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा पुष्पदन भगवान, मैंने कि भगवान यहाँ इतना अच्छा मंदिर आपने क्यों बनवा लिया? यहाँ तो किसी को रहना ही नहीं, ये गांव है। बोले बाद में बताऊंगा। बाद में मैंने सोचा क्या बताओगे, तो उन्होंने बताया कि चिंता मत कर, इस देलवाड़ा का हिरास भी आया है
बहुत जल्दी 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 देलवाड़ा ललितपुर की नगर पालिका में मिलने वाला है और देलवाड़ा ललितपुर की एक कॉलोनी बनेगी और फिर यहाँ जैन समाज बसेगी। फिर ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत बड़ा। वेयर हाउस तो आई गए, 2-3 वेयर हाउस तो हम देख के ही आए। अभी ललितपुर पूरा बढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ललितपुर देलवाड़ा तक आ जाएगा। जब ह्रास हुआ है तो उत्थान भी, जन्मा है तो मरना निश्चित है और मरा है तो कहीं ना कहीं जन्मना निश्चित है। ध्रुव सत्य है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। विनाश हुआ है, घबराओ मत। दुख आया है तो ये दुख जाएगा। और सुख पाने के बाद अहंकार मत करो। अच्छा दिन बुरे दिन में बदलने में देर नहीं लगती। बुरा दिन आ जाए तो घबराओ मत, अच्छा दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भगवान जी को विराजमान कर रहे हैं, बस ये भावना से करना, ये भावना से करना, अब देलवाड़ा के अच्छे दिन आने वाले हैं। इस मंदिर के अच्छे दिन आने वाले हैं। यहां पर ये मंदिर एक न एक दिन छोटा पड़ेगा। अभी लग रहा है कि खाली है, बहुत जल्दी समय आएगा कि ये मंदिर छोटा छोटा पड़ेगा और लोग बसेंगे। और वैसे ही पुष्पदंत भगवान तो बहुत मुश्किल में मिलते हैं, बहुत मुश्किल में पुष्पदंत भगवान यहाँ देखे। और हमने सम्मेद शिखर में तेरापंथ कोठी के अंदर एक मंदिर बना है बिहार में, वहां पर पुष्पदंत महाराज है। हाँ पुष्पदंत, और या यहाँ पुष्पदंत भगवान मान लो। मूल नायक पुष्पदंत भगवान को कौन पूछे, सब लोग पूछते हैं पारसनाथ को, संकट मोचक है। आजकल भगवानों की भी वैरायटियां हो गई। जिस भगवान से तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है उनको, अब बेचारे पुष्पदंत तो ठीक है, लेकिन देलवाड़ा में पुष्पदंत भगवान मूल नायक है। बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत सौम्य मूर्ति है। और यही मूर्ति पुनः देलवाड़ा को पुनः से आबाद करेगी। अब ऐसे भगवान को अपन इस बार उच्चासन अपन देने के लिए सोच रहे हैं कि भगवान को इतना उच्चासन दो कि देलवाड़ा भी एक उच्च साधन पर पहुंच जाए। और आज ग्राम में आ रहा है, कल नगर पालिका में आ जाएगा, आएगा ही आएगा, पक्का है। आज ग्राम में है, कल ये नगर पालिका में आए। और अपन भगवान को उच्चासन दे रहे हैं। यही उच्चासन भगवान को अपने आप में इसकी जिंदगी बदलेगा, आपकी बदलेगा। और आप लोगों को अब भगवान के लिए विराजमान करने के लिए आज और भगवान के शिखर का कलशारोहण भी करना है। और यह कलशारोहण ऐसा हो कि एक दिन देलवाड़ा का भी कलशारोहण हो जाए। और देलवाड़ा के ललितपुर रहने वाले लोग हैं, ओ देलवाड़ा वालों, अपने अपने मकान बेचना नहीं तो बाद में खरीदने में पसीना आएगा। हाँ अभी तुम्हारा ग्राम में मकान है तो तुम सोच रहे हो किसी काम का नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि यही मकान आपको बड़े महंगे मिलेंगे और फिर कहोगे कि भाई देलवाड़ा कॉलोनी में एक प्लाट है। लेकिन यदि बेच नहीं तो बेचना मत, मंदिर को दे देना, मंदिर में तो तुम्हारे काम आ ही जाएगा। कल एक महानुभाव ने, पूरे परिवार ने, मंदिर के सामने एक बहुत अच्छा मकान था, वह मंदिर को दान दे करके ये सिद्ध कर दिया कि आज मंदिर का प्रांगण भली बड़ा लग रहा है, लेकिन आज के बाद मंदिर का प्रांगण छोटा लगेगा। अभी दिख रहा है कि बड़ा है, बहुत जल्दी ये प्रांगण छोटा हो जाएगा। इसलिए मंदिर प्रांगण छोटा ना पड़े तो उन महानुभाव ने अपना मकान मंदिर के सामने का दे करके मंदिर के प्रांगण को बहुत बड़ा करने का भाव कह दिया।
और ये भविष्य का सूचक है कि जब अभी से अपन मंदिर बड़ा कर रहे हैं तो ये भविष्य का सूचक है कि इस मंदिर को बड़ा होना ही है। ऐसी भावना के साथ में कल शुभ संकेत, देखो शुभ संकेत होता है। एक दिन वो था कि जब देलवाड़ा यहाँ समाज थी तो पैसे में मांगा था तो नहीं दिया, और जब होनहार अच्छी होती है तो उन्होंने दान में भगवान को कल समर्पण कर दिया। और आज पूरा परिवार ने आकर के प्रातःकाल आशीर्वाद भी ले लिया कि नहीं मंदिर के काम आएगा। सबके लिए आशीर्वाद भगवान जी और कलशारोहण विराजमान। हाँ, यही परिवार ने दिया है मकान अभी। और जिन जिन को मकान देना है मंदिर को दे दो, बेचना मत। या तो स्वयं रखो या भगवान के पास रख दो, क्योंकि मुझे भविष्य दिख रहा है, इसलिए मैं ये बात को आपको संकेत दे रहा हूँ। चले, अब आपको होली लगना है। और इसके लिए आज भगवान के जो विराजमान करने की बात आती है, आज देलवाड़ा का एक मंदिर, अच्छा मंदिर, विशाल मंदिर, और वेदियाँ भी बहुत अच्छी बनाई हुई हैं। और सबसे बड़ा है कि मंदिर को मैंने पूरा देख लिया, निर्दोष बना हुआ है, कोई दोष नहीं। और पुष्पदन भगवान की मूर्ति का भी एक बहुत अच्छी सौम्य मूर्ति है, उसके लिए आप और करने। महावीर भगवान की जय।